जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, आज मैं अपने छोटे-छोटे से 2 सत्संग आपको सुनाने जा रही हूँ, जो हाल ही में हुए हैं। उनमें से पहला सत्संग है मेरी हाउस हेल्प का, जिसमें आपको पता चलेगा कि गुरुजी ने कैसे उसको ब्लेस किया। प्लस गुरुजी आपको कैसे कन्फर्म कराते हैं, जब आपके मन में डाउट होता है कि क्या ये गुरुजी ने किया। तो आइए मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मेरी जो हाउस हेल्प है वो आई कुछ दिन पहले और बोलती है कि मेरा बेटा बहुत ही बीमार है, उसका जो फ़ीवर है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा है, 104-105 डिग्री बुखार है। तो मेरे घर पे छोटा सा एक पॉकेट स्वरूप था गुरुजी का। वो बंगाली हैं और मुझे नहीं पता था वो कितना भरोसा करेंगी। तो मैंने वो छोटा स्वरूप दिया और मैंने बोला अपने बेटे के तकिए के नीचे इसको रख देना, और एक जल प्रसाद की मैंने बॉटल दी और बोला कि इसको पिलाना। तो अगले दिन ही बेटे का फ़ीवर ख़त्म हो गया था और उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया है अब जो फ़ीवर दोबारा आया भी नहीं। पर उसके बाद कुछ और ऐसा हुआ जो उसने मुझे बताया। तो ये बोला कि दीदी पता नहीं घर में क्या हो रहा है, मैं बहुत डरी हुई सी हूँ। मैंने कहा क्या हुआ है? कहती है कि हम सारा घर बिल्कुल नॉर्मल रहता है, लेकिन जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं और लाइट्स बंद कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई चुल्लू भर के पानी हमारे ऊपर डाल रहा हो। तो मैं सोच में पड़ गई कि पता नहीं क्या हो रहा है, या मैंने अमृत वर्षा सुना है पर ये तो अभी तो गुरुजी कोई जानती भी नहीं है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं मन में आया और फिर बस वो मैंने सोचा हो सकता है मेरा वहम हो। बट अभी 31 अगस्त को मैं एक सत्संग में गई और वहाँ पर एक आंटी बोलती हैं कि मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया में है और उसको तो हर चौथे पाँचवें दिन गुरुजी सपने में दिखते हैं कि एग्ज़ाम दे रही थी और पता नहीं क्या उसे नींद सी आ रही थी, तो एक चुल्लू भर के पानी उसके फेस पर आके गिरा, ऐसा लगा उसको। और तो एकदम से मुझे वो स्ट्राइक किया, बिल्कुल सेम चीज़ कि चुल्लू भर के पानी और छिड़कना। और मेरी हाउस हेल्प ने बताया था कि एक दिन नहीं कई दिन हुआ, और उनके बच्चे भी कह रहे थे मेरे ऊपर पानी गिरा है आके। तो वो देखती थी जब लाइट खोल कर तो पानी गिरा होता था। तो फिर वो मुझे स्ट्राइक किया कि अच्छा ऐसा है, और वो इतनी खुश है हाउस हेल्प। उसके बाद से वो कह रही है मेरे बच्चे का ना तो फ़ीवर कभी वापस आया है और उसको काम और जगह मिल गया जिसमें उसे काफ़ी अच्छी बरकत हो रही है, काफ़ी अच्छी उसकी कमाई बढ़ गई है महीने की जो थी। तो जय गुरु जी। और दूसरा सत्संग है कि अभी 31 अगस्त को ही मैं सत्संग में एक बैठी थी और मैं मन में सोच रही हूँ कि 1 सितंबर को घर में ही 1 घंटे का मैं खुद सत्संग कर लेती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा आया। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि क्या गुरुजी के को मैं भोग में बनाऊँगी। बैठे बैठे दिमाग में यही चल रहा है। मैं गुरुजी से पूछ रही हूँ कि गुरुजी मैं क्या बनाऊँ आपके लिए। सोचा कि मिठाई क्या होगी, एक मिठाई कर लूँगी और एक कुछ और बना लूँगी, चाय प्रसाद हो जाएगा सुबह 1 घंटे में। तो फिर वो था कि चलो मिठाई तो कड़ा प्रसाद हो जाएगा। और घर में ना साबूदाना रखा हुआ था। हमारे घर में साबूदाना ऐसा सच कभी यूज़ हुआ नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्यों उठा के ले आई। मैंने कहा कि चलो ले लेते हैं, हेल्दी होता है ये, वो कुछ देखा जाएगा। तो मैं उसी दिन मॉर्निंग में देख रही थी साबूदाना के वड़े बनते हैं और चलो वो ट्राई करेंगे। तो मेरे दिमाग में वहाँ बैठ के आता है सत्संग में कि क्या गुरुजी मैं आपको साबूदाना के बड़े बनाकर खिलाऊं, भोग लगाऊं उसका। तो बस ये मेरा फाइनल हो चुका था मन ही मन के अंदर कि कल सत्संग करूँगी 1 घंटे का, और ये 2 चीज़ और चाय प्रसाद तो होगा ही, वहाँ पर रख के सत्संग कर लेंगे। अब ये चीज़ मेरी फाइनल हो गई है। थोड़ी देर बाद ही एक आंटी को खड़ा किया जाता है कि जी आप अपना सत्संग शेयर कीजिए। वो अपने बाकी सत्संग शेयर करती हैं, पर एंड में वो एक साबूदाना के वड़े से रिलेटेड सत्संग शेयर करती हैं कि वो बड़े मंदिर जा रही थी और उनको कोई पैम्फलेट रेस्टोरेंट का दिखा, उस पे साबूदाना के वड़े बने थे। उनको लगा कि उन्हें खाने चाहिए, बट जाना था तो उन्होंने मंगाए नहीं। और जब वो बड़े मंदिर के दर्शन करके वापस अपने घर में आई तो उसी रेस्टोरेंट से वही साबूदाना वड़ा उनके घर पे रखा हुआ था। और जब उन्होंने अपने बच्चों से पूछा कि कौन दे गया है, तुमने मंगाया था क्या, कहाँ कहाँ से ये मतलब तुम्हें कैसे पता मुझे खाने थे? तो वो कहते हैं नहीं हमने तो नहीं मंगाया, हमें तो पता भी नहीं है, कोई डिलीवरी देकर चला गया। तो संगत जी उससे फिर उन्होंने मुझे रिकन्फर्म कराया कि तो साबूदाना के वड़े जो है ना वो ही बना ले। तो ये चीज़ें हम जब जैसे जैसे धीरे धीरे कनेक्ट होना शुरू करते हैं गुरुजी से, तब हम ये चीज़ें कनेक्ट करते हैं कि अच्छा ये गुरुजी मुझे ये कहना चाह रहे हैं इसके थ्रू। तो ये पहले मैं नहीं कर पाती थी, बट अभी 2 चीज़ें उसी सत्संग में मुझे पर्टिकुलर डे पे पता चली कि अरे हाँ, चुल्लू भर पानी तो उसके भी वो बता रही थी ऐसे फ़ील होता है मुझे। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स देने के बहुत तरीके हैं और उनको
टेलीपैथिकली या जैसे भी वो ड्रीम दर्शन के थ्रू हम लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। और बस हम हमें ये एहसास दिलाते हैं वो इन चीज़ों के थ्रू कि वो हर पल हमारे साथ हैं, और ना वो कोई जात पात देखते हैं, ना ऊंच नीच देखते हैं। और जो नया बंदा है ना, जिसे पता भी नहीं है, उसको तो वो ऐसे पकड़ के एकदम से, अब देखिए ना, हाउस हेल्प को पता ही नहीं था और उसका इतना विश्वास हो गया है। तो मैं तो उसे बड़े मंदिर भी ले आने को बोल रही थी एक दिन, बट उसके काम होते हैं। तो उसने बोला, दीदी आप ना मेरे लिए एक थोड़ा बड़ा सा स्वरूप ले आना, इससे बड़ा पॉकेट स्वरूप से। तो मेरे घर पे रखा था, मैंने दिया, तो बहुत खुश हो गई। तो ऐसे खींच लेते हैं गुरुजी किसी को भी अपनी तरफ, और वो बहुत मानती है उनको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।